गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने इस क्लास में इस अध्याय से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का अध्ययन किया। आज हम एक बार फिर कुछ अन्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली परिभाषा है वह है कोण। कोण किसे कहते हैं? जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। जैसे यह एक किरण है। किरण की परिभाषा हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, जिसे हम केवल एक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, किरण कहलाती है। यह भी एक किरण है और यह भी एक किरण है। क्या इन दोनों का कोई एक पॉइंट है जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही है? नहीं हो रही, तो यह हमारा कोण नहीं कहलाएगा। कोण तब होगा जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। इसमें हम देखें तो दोनों किरणें इस एक बिंदु से प्रारंभ हो रही। ये वाली किरण इस तरफ और ये वाली इस तरफ, दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो यह जो आकृति होगी यह हमारी कोण कहलाएगी। तो कोण की परिभाषा हो गई जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो वह कोण कहलाता है। इस चित्र में हम देखें तो वापस समझते हैं। यह किरण इस बिंदु से, इसका हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यह किरण है OA और यह वाली जो किरण है वह है OB। इस तरह हम देखें तो किरण OA और OB दोनों एक ही बिंदु O से प्रारंभ हो रही है, इसीलिए यह बनने वाली आकृति कोण है। अब कोण का हमें नामकरण अर्थात उसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे इस कोण को हम क्या लिखें? BAO लिखें, AOB लिखें, BOA लिखें या ABO। हम इस कोण का क्या नाम देंगे? तो ध्यान रखना, नाम देते समय जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वह बिंदु बीच में आएगा। अर्थात इस कोण का नाम AOB या BOA, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों ही सही है। और आगे हम ये कोण का चिन्ह लगा लेंगे तो यह हमारा कोण कहलाएगा BOA या फिर AOB, दोनों ही सही है। तो यह तो थी कोण की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि कोण के प्रकार कितने होते हैं। तो कोण के 5 प्रकार हैं हमारे पास। कोण के 5 प्रकार हैं। कोणों के प्रकार, जिसमें पहला कोण होगा न्यून कोण, दूसरा कोण समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा कोण होगा सरल कोण और लास्ट हमारे पास 5वां कोण है वह है वृहत या फिर हम इसे प्रतिवर्ती कोण भी कह सकते हैं। तो कोण के 5 प्रकार हैं: न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और वृहत या प्रतिवर्ती कोण। इन 5 प्रकारों का हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला कोण है वह है न्यून कोण। न्यून कोण से तात्पर्य है कि वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है।
समझिए, कोई भी कोण यदि दोनों रेखाएं एकदम सीधी है तो यह जो कोण होता है वह कोण कहलाता है 90 डिग्री का। जब दोनों रेखाएं आपस में एकदम सीधी हो, लंबवत हो, तो बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री का। अब हम पढ़ रहे हैं न्यून कोण, तो न्यून कोण का अर्थ होता है वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। अब यह जो स्टार्टिंग पॉइंट, यह हमारी रेखा है आधार, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके मध्य ये सारे कोण हैं, ये सब 90 से छोटे होंगे। अर्थात हम कोई भी आकृति इस रेखा के अलावा इधर बना दे, यहाँ बना दे, इधर भी बना सकते हैं, तो ये सब कोण, ये सब क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। अर्थात न्यून कोण की आकृति हमारे पास इस तरह से होगी। यहाँ जो मुंह है यह छोटा खुला हुआ होगा, क्योंकि हम देखते हैं 90 डिग्री की रेखा यह होती है, तो न्यून कोण इस रेखा से इस तरफ ही होगा, अर्थात उससे छोटा होगा, वो कोई भी हो सकता है। तो यह जो हमारा बनने वाला कोण है यह हमारा कहलाएगा न्यून कोण। इसे हम कोई भी नाम दे देंगे। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है समकोण। समकोण की परिभाषा, वह कोण जो 90 डिग्री का हो। समकोण कहलाता है। जो 90 डिग्री का हो। अभी हमने सीखा 90 डिग्री का कोण, जो दोनों एकदम सीधे होते हैं वह कहलाता है 90 डिग्री का कोण। तो एकदम पूरा 90 डिग्री का होगा वह हमारा कहलाएगा समकोण, और जो 90 डिग्री से छोटा होगा, अर्थात न्यून कोण का मान 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। x मान लेते हैं, इसका कोई भी मान है। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, अर्थात 1 डिग्री से लगाकर 89 डिग्री का, यह हमारे न्यून कोण का मान होगा। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा है अधिक कोण। यह था 90 डिग्री से छोटा, यह था 90 डिग्री, तो अधिक कोण हो जाएगा वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाएगा। यह 90 डिग्री से यदि हम बाहर की तरफ कोई भी रेखा बना देंगे इस तरफ, तो वह हमारी बन जाएगा अधिक कोण। अर्थात अधिक कोण की आकृति इस तरह से होगी। इसमें हम देखेंगे तो इसका जो मुंह है वह ज्यादा खुला हुआ होगा। यह एकदम बराबर 90 में, न्यून कोण में कम और अधिक कोण में ज्यादा। इस तरह से यह बनने वाली आकृति हमारी कहलाएगी अधिक कोण। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा पॉइंट है वह है सरल कोण। तो जिस तरह समकोण था जिसका मान 90 डिग्री है, उसी प्रकार सरल कोण जिसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो। सरल कोण कहलाता है।
सरल कोण की सीधी सी परिभाषा, जिसका मान 180 डिग्री हो सरल कोण कहलाता है। और सरल कोण में हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और यह जो हमारा कोण है बनने वाला, यह हमारा कहलाएगा 180 डिग्री का, और इसे ही हम कहेंगे सरल कोण। सरल कोण में दोनों रेखाएं विपरीत दिशा में जाएगी और बनने वाली आकृति सरल कोण कहलाएगी। लास्ट पॉइंट, वृहत या प्रतिवर्ती कोण। तो इसकी परिभाषा होगी वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा हो, वृहत कोण कहलाएगा। तो यहां हम देखें तो यह वाला कोण तो न्यून कोण होगा, लेकिन हम इस कोण को छोड़ के यदि हम बाहर वाला कोण ले लेंगे, यह वाला, क्योंकि प्रतिवर्ती प्रति का अर्थ होता है उल्टा, हम दूसरा कोण ले लेंगे तो यह जो कोण बनेगा यह हमारा कहलाएगा वृहत कोण। एक बार वापस समझ लीजिए, कोण जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कोण के 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है न्यून कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा कोई भी हो सकता है, वह सारे कहलाएंगे न्यून कोण। समकोण जो 90 डिग्री का होगा, अर्थात दोनों रेखाएं एकदम सीधी होगी, लंबवत होगी, तो वह कोण कहलाएगा समकोण। अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, कम, अर्थात जिसमें मुंह ज्यादा खुलेगा। सरल कोण वह कोण जिसका मान 180 डिग्री, दोनों रेखाएं एकदम सीधी आएगी, जैसे यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। और प्रतिवर्ती कोण वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, अर्थात हम उल्टा कोण लेंगे तो बनने वाली आकृति कहलाएगी प्रतिवर्ती कोण। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है वह है त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज। त्रि का अर्थ होता है 3 और भुज का अर्थ होता है भुजाएं, यानी कि वह आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी कि जिसमें 3 भुजाएं हो, जैसे यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है। क्या यह वाला त्रिभुज होगा? तो हम देखते हैं कि इस आकृति में 1, 2, 3 और 4 भुजाएं, इसीलिए यह आकृति त्रिभुज नहीं होगी। यह त्रिभुज है क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, इधर भी 1, 2 और 3, और इस वाली आकृति में भी एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, 3 भुजाएं हैं और बंद आकृति। याद रखिए आकृति बंद होनी चाहिए तो ही वह त्रिभुज कहलाएगी, और यह वाली आकृति त्रिभुज नहीं होगी क्योंकि इसमें 4 भुजाएं। अब त्रिभुज के प्रकार हम 7वीं क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ सिंपल सी जानकारी त्रिभुज किसे कहते हैं और इससे संबंधित 2 पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं।
त्रिभुज में तीनों चीजें तीन होती है, तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, और तीन कोण, यह पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, अर्थात त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं, तीन शीर्ष होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे यह हमारे पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम देखें तो यह हमारी एकदम सीधी रेखा है, मान लेते हैं यह 90 डिग्री का है, यह हमारे पास 40 डिग्री का है, तो यह वाला जो कोण होगा वह कितने का होगा? 50 का, क्योंकि जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री, 50 डिग्री और 40 डिग्री, जब हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारी जोड़ कितनी आएगी? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम समझते हैं जिस तरह त्रिभुज में 3 भुजाओं से, तो यह भी नाम से स्पष्ट है, चतुर का अर्थ होता है 4 और भुज का अर्थ होता है भुजाएं, अर्थात 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। अर्थात वह आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई हो। इस तरह हम आकृति में देखते हैं जिसमें 4 भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी और यह चौथी भुजा। इसी तरह इसमें भी हम देखें तो हमारे पास 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज। त्रिभुज में हमने 2 पॉइंट देखे, उसी तरह चतुर्भुज में भी 2 पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, चतुर्भुज में 4 कोण, 4 शीर्ष एवं 4 भुजाएं होती है। और दूसरा पॉइंट, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस चतुर्भुज में देखिए हम 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होंगे, और चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक, उसको देख लेते हैं। सम्मुख और दूसरा है आसन। तो सम्मुख का अर्थ होता है सामने और आसन का अर्थ होता है पास में। यह एक चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं और 4 कोण हैं। यह 4 भुजाएं और यह 4 कोण हैं। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? जैसे सवाल पूछेंगे कि कोण ए का सम्मुख कोण,
तो देखिए सम्मुख का अर्थ होता है सामने वाला, तो कोण ए के सामने क्या लिखा हुआ है, कोण सी, तो यह इसका सम्मुख कोण हो जाएगा। इसी प्रकार कोण बी का सम्मुख कोण हो जाएगा बी के सामने, हम देखें क्या लिखा हुआ है, तो बी के सामने डी है, तो कोण बी का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण डी। इसी प्रकार भुजा की बात करें तो भुजा ए बी की सम्मुख भुजा, ए बी, यह ए बी है, इसकी सम्मुख भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी सी डी, और इसी तरह बी सी की सम्मुख भुजा हो जाएगी ए डी। और अब हम बात कर लेते हैं आसन की, तो कोण ए का आसन कोण, तो कोण ए कहाँ है और आसन का अर्थ हमने सीखा है पास में, तो ए के पास में क्या लिखा हुआ है, तो इधर देखें तो बी लिखा हुआ है और इधर देखें तो डी लिखा हुआ है, तो कोण ए के आसन कोण कोण बी और कोण डी दोनों होंगे। और इसी प्रकार भुजा की बात कर लें तो ए बी के आसन भुजाएं, ए बी भुजा यह रही और आसन का अर्थ वही पास में, तो इसके पास में कौन सी भुजा है, तो इस तरफ देखें तो यह वाली भुजा है और इस तरफ जाएंगे तो यह वाली भुजा है, तो ए बी की आसन भुजा हो जाएगी ए डी और बी सी। इस तरह आज हमने इन टॉपिक को लिया। नेक्स्ट क्लास में हम वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।